जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, दक्षिण अफ्रीकी धर्माध्यक्षों द्वारा उच्च कोटि की सभा का आयोजन किया गया। जेल में बंद वियतनाम के पत्रकार ने शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार जीता। यूरोपीय कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने यूक्रेन के लिए शांति की अपील की। कुवैत में ईमानदारी के लिए भारतीय कर्मचारी की तारीफ की गई। इथियोपिया में भारतीय मिशनरी का अपहरण 24 घंटे में छोड़ा गया। वेटिकन ने कानपुर के चर्चों की एकता और सहयोग की सराहना की। कार्मेल सिस्टर मैरी निर्मलिन का कार्डिनल से आग्रह, रेप पीड़िता से करे संपर्क। धर्म बहन बलात्कार मामले में भारतीय चर्चों को ICWM ने एक खुला पत्र जारी किया। ईसाई महिला आंदोलन ने कहा, उत्तरजीवी धर्म बहन को तुरंत बहाल करे। मध्य प्रदेश के ख्रिस्तियों ने राष्ट्रपति से की सुरक्षा की अपील। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीकी धर्माध्यक्षों द्वारा उच्च कोटि की सभा का आयोजन किया गया। दक्षिण अफ्रीकी कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन 18 से 25 जनवरी तक अपना उच्च कोटि सत्र आयोजित कर रहा है। कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद पहली बार धर्माध्यक्ष एक साथ भाग ले रहे हैं। मंगलवार को प्रिटोरिया के संत जॉन वियानी सेमिनरी में SSCBC की उच्च कोटि सभा के उद्घाटन मिस्सा के दौरान अपने प्रवचन में तजनीन के धर्माध्यक्ष जोवाओ रॉड्रिग्स ने एक सम्मेलन के रूप में लंबे समय के बाद एक साथ आने के मकसद पर टिप्पणी की। धर्माध्यक्ष रॉड्रिग्स ने कहा, यह वही स्थान है जहां बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और इस्तावानी के धर्माध्यक्ष SSCBC पिछली बार जनवरी 2020 में अपनी पूर्णकालीन बैठक के लिए एकत्रित हुए थे। संत जॉन वियानी सेमिनरी में इस पूर्णकालीन सत्र के लिए वापसी काफी सुखद है। जेल में बंद वियतनाम के पत्रकार ने शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार जीता। एक जेल में बंद वियतनामी पत्रकार को शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 19 जनवरी को मार्टिन एनल्स फाउंडेशन के फाम दोन ट्रांग, बहरीन के अब्दुल हादी अल ख्वाजा और बुर्किना फासो के डॉक्टर दाऊद डायलो को मानवाधिकार रक्षकों के लिए 2022 मार्टिन एनल्स अवार्ड के विजेता के रूप में नामित किया। जिनेवा स्थित फाउंडेशन ने कहा कि तीनों पुरस्कार विजेता ने मानवाधिकार आंदोलन की प्रेरक शक्ति के रूप में काम किया और कई लोगों को मानवाधिकार की रक्षा के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए प्रेरित किया। इसने कहा कि ट्रांग, जिसे पिछले महीने राज्य विरोधी प्रचार करने के लिए 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, वियतनाम में एक प्रमुख पत्रकार, संपादक और लोकतंत्र अधिवक्ता है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी की विपक्षी आवाज के पनपने के लिए बहुत कम जगह छोड़ी है। 43 वर्षीय कार्यकर्ता ने अपने मौलिक अधिकारों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अन्य पत्रकार और मानवाधिकार रक्षकों को बोलने के लिए प्रेरित किया। यूरोपीय कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने यूक्रेन के लिए शांति की अपील की। यूरोपीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के परिषद के अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संभावित रूसी सैन्य आक्रमण के बढ़ते डर के सामने यूक्रेन को अपना समर्थन देने हेतु अपील की। कथित तौर पर सैनिकों को वापस लेने के लिए व्यापक रूप से दोहराई गई मांगों के बावजूद यूक्रेन के साथ रूस अपनी सीमा क्रेमलिन में बड़ी संख्या में सैनिकों को रखे हुए है। यह आक्रमण करने के इरादे से इनकार करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतियों द्वारा तनाव को कम करने के प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे हैं। यूरोपीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों की परिषद यूक्रेन की कलीसिया और देश के सभी लोगों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त करती है और हथियारों से नहीं अपितु बातचीत के आधार पर समाधान की अपील करती है। कुवैत में ईमानदारी के लिए भारतीय कर्मचारी की तारीफ की गई। कहावत है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, का श्रेय अमेरिका के संस्थापक पिता बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। हाल ही में कुवैत में कार्यरत एक भारतीय कर्मचारी द्वारा भी यही कहावत व्यक्त की गई है।
सुनील डोमिनिक डिसूजा की ईमानदारी के लिए प्रशंसा की गई क्योंकि उन्होंने हाल ही में कुवैती दिनार 62,859 लौटाया जो गलती से उनके बैंक खाते में जमा हो गए थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से हैं। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो डिसूजा ने तुरंत मामले की सूचना एनबीटीसी अधिकारियों को दी, जिन्होंने बदले में संबंधित बैंक को सूचित किया। बाद में बैंक ने स्वीकार किया कि ये उसकी ओर से गलती थी। इसके बाद एनबीटीसी प्रबंधक और बैंक अधिकारियों ने डिसूजा की ईमानदारी की प्रशंसा की। इथियोपिया में भारतीय मिशनरी का अपहरण 24 घंटे में छोड़ा गया। इथियोपिया में एक मिशनरी के रूप में सेवा कर रहे एक भारतीय कैथोलिक पुरोहित फादर जोशुआ एडकदम्बिल का विद्रोही सैनिकों ने अपहरण कर लिया था, लेकिन उन्होंने उसे 24 घंटों में रिहा कर दिया। ऑर्डर ऑफ द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट या बेथानी आश्रम के सदस्य पूर्वी अफ्रीकी देश में नेकेमेटे में अपोस्टोलिक में काम कर रहे 32 वर्षीय पुरोहित का एक मिशन स्टेशन में पवित्र मिसा अर्पित करने के लिए जाते समय अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद वे उन्हें जंगल में ले गए। नेकमेटे के पुरोहित धर्माध्यक्ष वर्गीस थोटमकारा ने कहा कि विद्रोही सैनिकों ने भारतीय पुरोहित को गलत पहचान के कारण अगवा किया। चर्च द्वारा विद्रोहियों से बातचीत के बाद उन्होंने पुरोहित को रिहा कर दिया। वेटिकन ने कानपुर के चर्चों की एकता और सहयोग की सराहना की। रोम में धर्मसभा के अवस्था सचिव सिस्टर नथाली ने सेंट पैट्रिक चर्च कानपुर के चर्चों की एकता और सहयोग की सराहना की। अपने संदेश में जेवियर्स की मंडली के सदस्य ने कहा, मैं आपके लिए मसीह के एक देह होने और एक उपयोगी आध्यात्मिक अनुभव की कामना करता हूँ। मैं सभी ईसाइयों की एकता की दिशा में आपके प्रयासों की सराहना करता हूँ और ईश्वर से आपको और कानपुर के चर्चों को आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। कार्मेल सिस्टर मैरी निर्मलिनी का कार्डिनल से आग्रह, रेप पीड़िता से करे संपर्क। भारत में 1,25,000 से अधिक कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस से हाल ही में समाप्त हुए बलात्कार मामले में उत्तरजीवी धर्म बहन और उनके समर्थकों तक पहुंचने का आग्रह किया है। हालांकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लंबी चर्चा और प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि चर्च के अधिकारी कम से कम अब कोशिश करें और उत्तरजीवी और उसके साथियों तक पहुंचे और उन्हें वित्तीय, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सहित हर संभव तरीके से सहायता प्रदान करें। अपोस्टोलिक कार्मेल सिस्टर मैरी निर्मलिनी ने कार्डिनल को एक पत्र लिखा जो भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। धर्म बहन बलात्कार मामले में भारतीय चर्चों को ICWM ने एक खुला पत्र जारी किया। भारतीय ईसाई महिला आंदोलन एक विश्वव्यापी समूह ने देश के विभिन्न चर्चों के नेताओं को संबोधित एक खुला पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा, हम चर्चों की महिलाओं के रूप में फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमें इतना यकीन था कि आरोपी को दोषी ठहराया जाए। हमारे अनुमान में सभी सबूत बिशप फ्रैंको मुलक्कल के अपराध की ओर इशारा करते हैं। जो कुछ बचा है वह दोषी फैसले के लिए था और चर्च के लिए अपनी मिली भगत को स्वीकार करने और घोषणा करने के लिए बिना किसी अनिश्चित शब्दों के सबसे मजबूत सजा के साथ उनका समझौता था जिसके वे हकदार थे। लेकिन यह नहीं होना चाहिए था। मुलक्कल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था और उत्तरजीवी बहन को उसके द्वारा किए गए अपराधों के परिणाम से निपटने के लिए छोड़ दिया गया। ईसाई महिला आंदोलन ने कहा, उत्तरजीवी धर्म बहन को तुरंत बहाल करे। भारतीय ईसाई महिला आंदोलन के दिल्ली चैप्टर ने बलात्कार पीड़िता धर्म बहन को उसकी मंडली में तत्काल बहाल करने की मांग की है। देश भर में विभिन्न ईसाई संप्रदायों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले इस आंदोलन ने 22 जनवरी को दिल्ली के आर्च बिशप अनिल जे कुटो से मुलाकात की और उन्हें अपोस्टोलिक न्यूंसियो आर्क बिशप लियोपोल्डो गिरेली को पारित करने के लिए एक बयान दिया। ICWM दिल्ली के बयान में दावा किया गया है कि यह आंदोलन जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल द्वारा लगातार दुर्व्यवहार और शोषण के खिलाफ चुप्पी तोड़ने वाले पीड़ित उत्तरजीवी धर्म बहन के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। मध्य प्रदेश के ख्रिस्तियों ने राष्ट्रपति से की सुरक्षा की अपील। मध्य प्रदेश के ईसाई नेताओं ने हिंदू समर्थक राष्ट्रवादी दलों से सुरक्षा के लिए भारत के शीर्ष संवैधानिक अधिकारियों से अपील की है। विभिन्न ख्रिस्ती संप्रदायों के नेता ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमना को संबोधित एक ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद और इसकी युवा शाखा बजरंग दल जैसे हिंदू समर्थक संगठनों पर उनके धर्म का पालन के मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया। ज्ञापन में कहा गया कि हिंदू राष्ट्रवादी दल ख्रिस्ती पुरोहित और पादरियों के खिलाफ
धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाते हैं और उनके विरुद्ध झूठा सोशल मीडिया प्रचार करते तथा उनके खिलाफ झूठी पुलिस शिकायत दर्ज कर उन्हें तंग करते हैं। क्रिस्ती संप्रदायों के नेताओं ने पुलिस और जिला अधिकारियों पर भी राष्ट्रवादी दलों की तरफदारी का आरोप लगाया और सुरक्षा की मांग की। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।